कभी संतोष मत करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दान करो। परमात्मा ने आपको कृपा की, आपने एक गौ दान कर दी, सामर्थ्य और है तो 4 और दान करो। किसी ने ये कह के लिख दिया कि एक ही गौ दान करना। अरे हमारे नंद बाबा तो 2 लाख गैया दान करते। कोई कोई महात्मा कहते हैं नंदोत्सव में नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान करी। हमारे श्री कृष्ण द्वारिका में जब प्रातः काल जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उसके बाद स्नान ध्यान करके ब्राह्मणों का पूजन करते हैं और उसके बाद नित्य प्रति 13,600 गायों का दान करते हैं। नित्य प्रति। यदि परमात्मा ने दिया है तो संतोष क्यों? दान करने में संतोष क्यों? पहले दिया अब फिर दीजिए। लेकिन याद रहे, दान उसी को कहा जाता है जो किसी सत्पात्र को, योग्य ब्राह्मण को दिया जाए। यत्र तत्र किसी को दे दिया जाए वो दान नहीं होता, वह सहायता हो सकती है, दया हो सकती है। दान तो किसी योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाता है, जिसमें समय का विवेक है, काल का विवेक है, जिसमें सत्पात्र का विचार है, काल, वस्तु और व्यक्ति तीनों का विचार करके जो दिया जाता है उसको दान कहते हैं। आप दान की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में देखिए, पात्रा पात्र विवेक है ना, पात्र अपात्र का विवेक बहुत रखना चाहिए दान में। संकल्प पूर्वक यदि किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु देनी है तो उसमें बहुत विचार करने की जरूरत है। लेकिन आज हम किसी भिखारी को रोड पर जो भटक रहा है उसको यदि 20 रुपया पकड़ा देते हैं, सोचे हमने आज 20 रुपये दान कर, वो दान नहीं है, वो दया है। दया में और दान में भेद है साहब। दान उसको कहते हैं जो योग्य ब्राह्मण को सही समय पर सही पात्र को देखकर संकल्प पूर्वक दिया जाता है, उसको दान कहा जाता है। इसलिए दान में कभी संतोष मत करो।